वेलकम टू आवर चैनल। तो जिस दिन से रेलवे टेक्नीशियन के फॉर्म आए हैं, लगातार स्टूडेंट सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया कम से कम ये तो बता दो हम फॉर्म कहां से फिल करें। और निश्चित तौर से आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैं आप लोगों को कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जिसके दम पे आप खुद से डिसाइड कर लेंगे कि आपके लिए बेस्ट जोन क्या है और आपको कहां से फॉर्म फिल करना चाहिए। क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं और सच में ये एएलपी से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज हो गई है। एएलपी का फॉर्म भरना बहुत आसान था, कम से कम उसमें यह था कि भैया इस आरआरबी में इतनी पोस्ट है, वो सिंगल पोस्ट थी तो आप लोगों ने बड़ी आसानी से डिसाइड कर लिया था। यहां तो मैं आप लोगों को अब दिखाना शुरू करता हूं। आप देखिए जरा एक बार कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने है, जिसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने आ रही होंगी। जैसे देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रखिए, कोई भी स्टूडेंट जो आईटीआई है, 12th पीसीएम है, अगर मान लेते हैं आपने फिटर से आईटीआई की या बेल्डर से आईटीआई की, तो आप किसी एक पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये और कुछ लड़के ऐसे हैं जिन्होंने आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप भी की है और 12th पीसीएम भी है, बीएससी भी है, बहुत सारी कंडीशंस हैं। लड़का बीटेक के बाद आईटीआई है, तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, प्रेफरेंस किस हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह चीज दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए, अगर आप किसी भी पोस्ट को उठा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपने ग्रेड 3 कैरेज एंड वैगन की पोस्ट उठाई, तो देखो इसके अंदर बहुत सारी ट्रेड वाले एलिजिबल हो गए। फिटर भी एलिजिबल है, कारपेंटर भी एलिजिबल है, बेल्डर भी एलिजिबल है। ठीक इसी तरीके से ऊपर वाली पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज, उसमें भी फिटर एलिजिबल है, बेल्डर भी एलिजिबल है। ठीक इसी तरीके से ये फिटर यहां भी एलिजिबल है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक के अंदर भी फिटर एलिजिबल है। इसके अलावा अगर नीचे बात करें तो और भी कहीं फिटर एलिजिबल हो सकता है। इस तरीके से सबसे पहले तो आप लोगों को यह डिसाइड करना है कि भैया मैं किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं, मेरी ट्रेड किस किस जगह पे मेंशन है। तो जैसे सबसे अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया मैं आरआरबी बिलासपुर से फॉर्म भर देता हूं, क्यों? क्योंकि वहां पे मेरी जो फिटर की वैकेंसीज है वो ज्यादा। भाई आप सिर्फ फिटर की वैकेंसी मत देखो, आप ये देखो कि मेरी ट्रेड किस किस जगह मेंशन है, उन सारी वैकेंसीज में कहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज हो रही हैं। और अगर सबसे ज्यादा भी नहीं हो रही है, कहीं पे 10-20 वैकेंसी कम भी हो रही है और वो आपके घर के पास है, तो आप उस चीज को भी प्रीफर कर सकते हो। लेकिन ऐसी जोन को, ऐसी आरआरबी को बिल्कुल प्रीफर नहीं करना है जहां आपकी कैटेगरी में पोस्ट ही नहीं है या पोस्ट बहुत ही कम है। क्योंकि जहां पे पोस्ट बहुत कम होती है वहां ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। पिछली बार भी आरआरबी बिलासपुर, जिसको डेंजर जोन बोल रहे थे, इतना फॉर्म डालने के बाद भी वहां पे जो रेशियो रहा वो पटना, गोरखपुर, इनसे बहुत अच्छा रेशियो रहा। कहने का मतलब है कि वहां पे कम फॉर्म आए रेशियो के हिसाब से। तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना है कि जो भी आपकी ट्रेड है, जैसे कि मैं यहां ले रहा हूं कि मेरी मान लेते हैं फिटर ट्रेड है, तो मेरी फिटर ट्रेड यहां एलिजिबल है, मेरी फिटर ट्रेड यहां एलिजिबल है। इसके अलावा मैं नीचे भी देखूंगा कि कहीं और तो मेरी फिटर ट्रेड एलिजिबल नहीं है। फिर इस कैटेगरी में, जो भी कैटेगरी में आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक है, फिर उस कैटेगरी में आप लोग देखेंगे कि मेरी इस कैटेगरी में टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कितनी वैकेंसीज हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरेज एंड वैगन में कितनी वैकेंसीज हैं। इसके अलावा नीचे भी कहीं आप अगर एलिजिबल हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं नीचे भी कहीं एलिजिबल होते हो, जैसे यहां पे आप लोग देखिए, अगर बाकी जगह पे भी आप अगर फिटर वाले देखो, यहां पे भी एलिजिबल हो गया, तो आप नंबर लिख लीजिए कि मैं कहां कहां पे एलिजिबल हूं। यहां भी एलिजिबल हो, यहां भी एलिजिबल हो। इसी के तहत अगर आगे भी कहीं आप एलिजिबल होते हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले, इलेक्ट्रीशियन वाले कितनी जगह पे एलिजिबल हैं। देखो इलेक्ट्रीशियन यहां भी एलिजिबल है, यहां भी एलिजिबल है, ऊपर भी एलिजिबल था, यहां भी एलिजिबल है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि मैं कहां कहां एलिजिबल हूं। और फिर जैसे मान लेते हैं आप एलिजिबल हैं 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 11 नंबर पे, 12 नंबर पे, फिर इन सब में जाके देखिए कि आपकी टोटल वैकेंसीज कितनी हो रही हैं। फिर ये भी देखिए कि अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। क्योंकि ओबीसी वालों को अनरिजर्व की वैकेंसी मिल सकती है अगर आपने किसी भी एज वगैरह का बेनिफिट नहीं उठाया तो, यानी कि अगर आपने ओबीसी कोटे का बेनिफिट नहीं लिया है तो आप सारी की सारी अनरिजर्व सीटों पे एलिजिबल हैं। दूसरी बात, बच्चे बोल रहे हैं कि मैं ग्रेड 1, आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 2 फॉर्म डल रहे हैं, ग्रेड 1 का अलग और आपका ये लेवल ग्रेड 3 वाला अलग। तो लेवल
2 और लेवल 5 की जो वैकेंसीज हैं वो अलग अलग फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो आप कहीं से ही भर सकते हैं, एक को कहीं से, दूसरे को कहीं से, जैसा मन करता है आप भर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि 12th PCM और ग्रेड 3 में ही मेरी वेल्डर ट्रेड है, मैं अलग अलग, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको ये प्रेफरेंस में ही भरने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, मान लेते हैं कि कोई पोस्ट बहुत अच्छी है, आप मान लेते हैं आपकी फिटर ट्रेड है, आपको RDSO पहले नंबर पे मिल रहा है, मान लेते हैं RDSO में भी एलिजिबल हो, RDSO की इसमें पोस्ट है, मान लेते हैं दूसरे नंबर पे कोई और अच्छी पोस्ट मिल रही है, तो आप अगर वहां पे 2 भी वैकेंसीज है ना, तो आप उसे पहले नंबर पे रखिए। क्यों? कोई दिक्कत नहीं होती है। लड़के बहुत बड़ी गलती करते हैं, जहां सबसे ज्यादा वैकेंसीज उसे पहले नंबर पे कि हमें ये मिल जाएगी, ये बेवकूफियत है। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक IAS की वैकेंसी अगर 10 भी है तब भी सारे UPSC कैंडिडेट्स, मैक्सिमम लोग उसे IAS को ही प्रेफरेंस देंगे, फिर IPS को देंगे, फिर IRS को देंगे। तो जो अच्छी चीज है उसे आपको पहले प्रेफरेंस देने। प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको उसके लिए काउंट किया जाएगा, अगर आप मार्क्स अच्छे नहीं है तो आप उसके लिए कट हो गए, फिर नीचे वाली पोस्ट पे आओगे। इसलिए प्रेफरेंस से आप कभी भी घबराएं नहीं कि यहां कम वैकेंसीज है इसलिए मैं पहले नंबर की प्रेफरेंस नहीं देता हूं। तो सबसे पहला काम ये करें। दूसरी चीज, अब जब आपको पता चल गया कि मैं 3 नंबर की पोस्ट पे, 4 नंबर की पोस्ट पे, 10 नंबर की पोस्ट पे, 11 नंबर की पोस्ट पे, 15 नंबर की पोस्ट पे एलिजिबल हूं, अब ये सारी की सारी पोस्ट जिन पे तुम एलिजिबल थे, उन सारी पोस्ट को हर जोन में जाके जोड़ लो, जहां पे आपको लगे कि मेरी पोस्ट यहां पे सबसे अच्छी आ रही है, मेरी कैटेगरी में भी और अनरिजर्व में भी, और ये मेरे घर के पास है, तब उसे आप फॉर्म फिल करने के लिए भर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे घर से कोई मतलब ही नहीं है, वैसे घर से ज़्यादा मोह भी मत करो, क्योंकि टेक्नीशियन की वैकेंसी कोई ALP जैसी नहीं है, यहाँ तो आप लोगों को रहना वहना सब मिलता ही है। क्यों? क्योंकि टेक्नीशियन में देखो, सिग्नल एंड टेलीकॉम को अगर छोड़ा जाए तो बाकी जगह पे, और TLC वालों को भी छोड़ दिया जाए, ट्रेन लाइट वालों को, तो बाकी जो सारे लोग हैं, TLC कह रहा हूँ, TL एंड AC, ट्रेन लाइट एंड AC वाले लोगों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो लोग हैं वो वर्कशॉप में जॉब कर रहे हैं, कोई कैरेज एंड वैगन में है, स्टेशन पे है, तो आप लोगों को निश्चित तो देखो घर पे तो जॉब नहीं मिलनी, ये तो आपको पता है कि भैया बिल्कुल घर के पास जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप अपने जहां भी आपको उचित लगे आप वहां से फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो ALP में बहुत अच्छा था लेकिन यहां नहीं है, अगर आपको लगता है कि यार इस जोन से तो बहुत ज्यादा फॉर्म डल गए हैं, अगर आप फीटर ट्रेड से हैं और आपकी जोन में बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल हो गए, इसका यह मतलब नहीं है कि फीटर में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल हो। क्यों? जोन में फॉर्म अप्लाई दिखाई देंगे, हो सकता है वो 12th PCM वाले बहुत सारे बच्चे हों, 12th PCM वाला, क्योंकि PCM वाला तो बहुत स्टूडेंट है, हर BSc वाला स्टूडेंट, हर SSC वाला स्टूडेंट, हर CGL वाला स्टूडेंट, हर BTech वाला, हर डिप्लोमा वाला 12th PCM किए बैठा है। तो इस बार ये अंदाजा लगाना बहुत डिफिकल्ट होगा। मान लेते हैं एक जोन में सिर्फ 10,000 फॉर्म डले हैं, एक जोन में 1.5 लाख फॉर्म डल गया, उस 1.5 लाख में 1,30,000 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो 12th PCM के हों। इसलिए आप लोग इन चीजों से ना घबराएं बिल्कुल भी। और मेरा सजेशन ये है कि जैसे मैंने आपको ये वाली चीज बताई, आप जाएं, काउंट करें और फिर उसके बाद फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन अभी जल्दबाजी ना करें, अभी फॉर्म फिल होने दें, थोड़ा बहुत आंकड़ा आएगा उसके बाद फॉर्म फिल करें तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ चीज़ें पता चलती हैं, थोड़ी सी चीज़ें खुल के आती हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरी मैं आप लोगों को जो सजेशन देना चाह रहा हूँ, एक मेरा अपना पर्सनल सजेशन ये है कि देखो ALP से ये काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें हो चुकी हैं। ALP में पहले 15 गुना 20 गुना बच्चा उठाया जाएगा प्री में, फिर उसके बाद 8 गुना बच्चा साइको में उठाया जाएगा, फिर जाके कहीं होगा। तो ALP निकालना बहुत आसान है इसके समक्ष, क्योंकि यहां 1:1 के रेशियो में बच्चे उठेंगे। देख लो वैकेंसी कैसे बट रही है, 9,091 कुछ वैकेंसी है, आप लोगों ने देख ली। उस वैकेंसी के अंदर 1,1100 कुछ वैकेंसीज आप लोगों की उसकी हो गई, जो आप लोगों का लेवल 5 की है उसको छोड़ दीजिए। 1,500 के करीब वैकेंसीज आपकी सिग्नल एंड टेलीकॉम की 12th PCM वाली पोस्ट है। उन पोस्ट को तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो ये समझ के चलिए कि वो पोस्ट गई, 90 के आसपास कट ऑफ रहेगी। उन पोस्ट की कट ऑफ 90 के आसपास रहने वाली है। अब जो पोस्ट बचती हैं वो बचती हैं 6,500 पोस्ट, क्योंकि 8100 पोस्ट टोटल है आपकी। 6,500 पोस्ट में 6,500 ही बच्चा सेलेक्ट होगा। तो आप समझिए कि वो जमाना नहीं है जिस जमाने में आप सोच रहे हो।
आपको आज से, अभी से दिलो जान से तैयारी करनी होगी, तब जाके आप सिलेक्शन लेंगे। भगवान न करे कि आपके साथ ऐसा हो कि इसमें सिलेक्शन ना हो, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तब भी आपको हार नहीं माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि सेम सिलेबस के साथ ग्रुप डी आपके सामने होगा, सेम सिलेबस के साथ एनटीपीसी सामने होगा, बस थोड़ी सी जीके बढ़ जाएगी। सेम सिलेबस के साथ आरआरबी जेईई प्री सामने होगा। इस चीज को ध्यान रखें। अगर आपने आज से तैयारी स्टार्ट नहीं की और आपके दोस्त ने आज से तैयारी स्टार्ट की, आप ही का दोस्त पिछले 1 महीने से एएलपी की तैयारी अगर कर रहा है तो निश्चित तौर से वो आपसे आगे रहेगा। ग्रुप डी में भी, एएलपी में भी, टेक्नीशियन में भी, हर एग्जाम में वो आपसे आगे रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम चीजें सेम है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते हैं, वैसे तो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि पढ़ाई में कभी भी लालच मत करो। 300-400 रुपए की कोई औकात नहीं होती है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप बहुत अच्छी खासी रकम के मालिक होते हो, और रकम इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपका ये इंपॉर्टेंट टाइम है। शादी जो डिले हो रही है, जो ताने मिल रहे हैं, इन तानों के सामने 500 रुपए की कोई औकात नहीं है। अगर कोई टीचर आपको 500 रुपए में पूरा सिलेबस निपटा रहा है तो आप ये शुक्र करिए, उसका शुक्रिया अदा करिए कि उसने 500 रुपए में आपको बेहतरीन चीजें पढ़ा दी। तो अगर आप 500 भी नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट क्लासेस चल रही हैं। आप अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ 4 टारगेट हुए हैं, ये आप लोगों की क्लासेस हैं। इसके अंदर आपका ग्रुप डी का 100% सिलेबस कंप्लीट होगा। आईटीआई वाले स्टूडेंट जो हैं, टेक्नीशियन का 100% सिलेबस कंप्लीट होगा, लेवल 5 वाली पोस्ट को छोड़ के, सिग्नल ग्रेड 1 की पोस्ट को छोड़ के। बाकी सारा का सारा सिलेबस इसमें 100%। एएलपी का CBT 1 प्लस CBT 2 का सिलेबस 100% कंप्लीट होगा। एप्लीकेशन पे बस ये फायदे हैं कि उस पर टेस्ट सीरीज वगैरह और प्रॉपर गाइडेंस सेशंस अलग से मिल रहे हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं, इस समय इसकी जो फीस है वो 550 रुपए रखी गई है, जिसमें अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आप लोगों को डेली और डेली भी नहीं तो टारगेट डेज अरेंज क्लासेस, उसके टेस्ट, इसी के साथ साथ एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे मैथ्स के, रीजनिंग के, साइंस के चैप्टर वाइज टेस्ट आप लोगों को उसके अंदर मिलेंगे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग भी अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसके भी टेस्ट आप लोगों को इसके अंदर मिलेंगे, और वो लगातार ऐड होते जाएंगे। ठीक इसी के क्रम में मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये आप लोगों का गाइडेंस सेशन स्टार्ट हुए हैं, टेक्नीशियन के भी देख सकते हैं आप। यहाँ एक वीडियो जा चुकी है, नीचे लिंक दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे दिया जाएगा, और एप्लीकेशन का भी लिंक है। अगर आप डाउनलोड करके कोर्स में ज्वाइन होते हैं तो आप लोगों को निश्चित तौर से बहुत फायदा होगा। 400-500 रुपए की कोई औकात नहीं है, ये आप लोग देख लीजिए, इसको भी पढ़ लीजिए। ये मैं बार बार बच्चों को बताता हूं कि भले ही एक कपड़ा कम पहनो, अगर थाली नहीं है तो हथेली पे रख के खा लो, लेकिन अपने बच्चों को किताबें जरूर पढ़ा लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आज के टाइम में जो बच्चे मोबाइल की पीडीएफ पे ही सब कुछ भरोसा रखते हैं, मैं लिख के दे सकता हूं, एक हार्ड कॉपी में पढ़ने वाला स्टूडेंट और एक मोबाइल में पीडीएफ में पढ़ने वाला स्टूडेंट, इन दोनों में धरती आसमान का अंतर होगा। किताब पे मार्किंग के साथ जब बच्चा पढ़ता है उसको बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। आज आप पीडीएफ पलटोगे, उसके बाद आप भूल जाओगे, कभी जिंदगी में याद नहीं रहेगा। इसलिए कभी भी किताबों में या फिर आपको अगर कोई ऐसी चीज या ऐसी कोई चीज आप लोगों को मिल रही है, जिस तरीके से गाइडेंस सेशंस आपके चलते हैं जो आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं, आपके 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स बढ़वा सकते हैं, तो निश्चित तौर से इन चीजों का आपको फायदा उठाना चाहिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बिल्कुल, अगर आपका कोई भी डाउट है इस चीज को लेके, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। जो भी आप लोगों के डाउट होते हैं, हर डाउट को हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, टेक केयर।